तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आज के हमारे दूसरे वीडियो के अंदर। आज के इस वीडियो में हम लोग हिंदी अनिवार्य के चैप्टर नंबर 2 पतंग के बारे में चर्चा करेंगे। हालांकि पहले पार्ट में मेरे से कुछ गलतियां हुई, उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूं, पर आज के इस वीडियो में मैं आपको मेरा 100 आउट ऑफ 100 देने का प्रयास करूंगा। और आज के इस वीडियो में मैं ये प्रयास करूंगा कि ये पूरा पाठ आपके समझ में आ जाए, मैं इस तरह से पढ़ाऊँ। तो वीडियो में अंत तक जरूर बने रहना। हम इस पाठ की पूरी व्याख्या को देखने वाले हैं और इस पाठ को समझने वाले हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं पतंग कविता का पहला पद्य, जिसमें कहा गया है, सबसे तेज बौछारे गई भादो गया, सवेरा हुआ खरगोश की आंखों जैसा लाल सवेरा, शरद आया पुलों को पार करते हुए, अपनी नई चमकीली साइकिल तेज चलाते हुए, घंटी बजाते हुए जोर जोर से, चमकीले इशारों से बुलाते हुए और आकाश को इतना मुलायम बनाते हुए कि पतंग ऊपर उठ सके। इसमें कवि कहते हैं कि सबसे तेज बौछारे गई, भादो चला गया, सवेरा हुआ और ऐसा प्रतीत हुआ जैसे कि खरगोश की आंखों जैसा सवेरा हुआ। शरद आया पुलों को पार करते हुए, अपनी नई चमकीली साइकिल तेज चलाते हुए। इसमें मानवीकरण अलंकार का प्रयोग किया गया है। फिर आगे बताया गया है कि शरद चमकीले इशारों से बुलाते हुए आता है और आकाश को इतना मुलायम बना देता है कि जिससे पतंग ऊपर उठ सके, यानी कि पतंगों का सीजन आ गया है। तो दोस्तों, अब हम इस पहले पद की प्रसंग व्याख्या और विशेष को देख लेते हैं। तो प्रसंग में बताया गया है, प्रस्तुत काव्यांश कवि आलोक धनवा के काव्य संग्रह दुनिया रोज बनती है ये पतंग कविता से लिया गया है। इसमें कवि ने प्रकृति की मनोरम छटा तथा बाल मन की उमंगों का वर्णन किया है। व्याख्या में कहा गया है, कवि कहते हैं कि प्रकृति के निरंतर परिवर्तन के कारण वर्षा ऋतु अर्थात भादों का महीना बीत गया है। तन मन को भिगोने वाली बारिश की बौछारें समाप्त हो गई है। खरगोश की लाल आंखों के समान लाल सवेरा अपनी चमक के साथ उद्दित हो गया है। सर्दी की ऋतु धूप की तेज चमकती हुई साइकिल को तेजी से चलाते हुए पुलों को पार करते हुए आ गई है। यहाँ शरद ऋतु का मानवीकरण करते हुए कवि कहते हैं कि शरद ऋतु अपनी चमकती साइकिल की घंटी बजाकर पतंग उड़ाने वाले बच्चों के समूह को चमकीले इशारे देखकर बुला रही है। कहने का भाव यह है कि शरद ऋतु आते ही बच्चे अपनी पतंग लेकर उड़ाने दौड़ पड़ते हैं। शरद ऋतु ने अपने आगमन से आकाश को इतना कोमल और हल्का बना दिया है ताकि बच्चों की पतंगें आसानी से ऊपर उठ सके। विशेष में बताया गया है, कवि ने प्रकृति का मनोहारी वर्णन प्रस्तुत किया है कि शरद ऋतु आते ही आकाश साफ चमकीला और कोमल हो जाता है। शरद ऋतु का मानवीकरण तत्सम प्रधान शब्दों का प्रयोग, तत्सम बिंबों की प्रस्तुति, शब्दावली और कोमल व सहज बनना रही है। तो दोस्तों, अभी हम पतंग कविता का दूसरा पद्य भी देख लेते हैं। दुनिया की सबसे हल्की और रंगीन चीज उड़ सके, दुनिया का सबसे पतला कागज उड़ सके, बांस की सबसे पतली कमानी उड़ सके कि शुरू हो सके, सीटियां की किलकारियां और तितलियों की इतनी नाजुक दुनिया। इसमें कहा गया है कि पतंग को उड़ाने के लिए सबसे हल्की कागज का प्रयोग किया जाता है, सबसे पतले बांस के कमानी का प्रयोग किया जाता है और सीटियां बजती है, किलकारियां और तालियां इस नाजुक दुनिया में चलती है, बच्चों की नाजुक दुनिया। आगे व्याख्या में बताया गया है, प्रसंग प्रस्तुत काव्यांश कवि आलोक धनवा द्वारा लिखित काव्य संग्रह दुनिया रोज बनती है की कविता पतंग से लिया गया है। पतंग की विशेषताओं को रंग बिरंगी तितलियों के समान बताया गया है। व्याख्या, कवि कहते हैं कि शरद ऋतु के आने से उत्साह, उमंग व खुशियों का माहौल बन गया। सर्दी के मौसम में धूल रहित आकाश साफ और चमकीला दिखाई देता है ताकि पतंगों को उड़ाने में आसानी रहे। दुनिया की सबसे हल्की और रंगीन चीज पतंग उड़ सके, वह पतंग जो दुनिया के सबसे पतले कागज से बनी है। पतंग के साथ साथ पतली लकड़ी की कमानी भी उड़ सके। पतंगों की रंग बिरंगी दुनिया को देखकर कवि कल्पना करते हैं कि मानो नाजुक, कोमल व हल्की तितलियों आकाश में स्वच्छंद विचरण कर रही है। पतंगों को उड़ते देख बच्चों का उत्साह, उनकी बजाई जा रही सीटियां व खिलखिलियों की आवाज से स्पष्ट प्रतीत हो रहा है। कहने का भाव है कि अपनी पतंगों को आकाश छूते देख बच्चे अत्यधिक प्रसन्न हो जाते हैं। उस खुशी को वे आवाज निकाल कर व्यक्त करते हैं। विशेष में है, कवि ने पतंगों से सजे सुंदर आकाश की तितलियों के रंगीन संसार से तुलना की है। कवि भावपूर्ण वर्णन, उपमा अलंकार तथा सरल व सहज शब्दावली का प्रयोग हुआ है।
अभी दोस्तों हम पतंग कविता का तीसरा पद्य भी देख लेते हैं। जन्म से ही वे अपने साथ लाते हैं कपास, पृथ्वी घूमती हुई आती है उनके बेचैन पैरों के पास। तो इसमें कवि कहता है कि जन्म से ही बच्चे कपास की तरह कोमल होते हैं और जब ये दौड़ते हैं तो ऐसा प्रतीत होता है कि पृथ्वी घूमती हुई उनके बेचैन पैरों के पास आ रही है। बेसुदा छतों को भी नरम बनाते हुए, दिशा को मर्दंग की तरह बजाते हुए जब वे पेंग बढ़ते हुए आते हैं ढाल की तरह लचीले वेग से, अक्सर छतों के किनारे तक उस समय गिरने से बचाता है उन्हें उनके शरीर का रोमांचित संगीत। तो आगे कवि कहता है कि जब वे छतों पर बेसुध होकर दौड़ते हैं और खतरनाक किनारों से गिरने वाले होते हैं, तभी उन्हें उनके शरीर का रोमांचित संगीत बचा लेता है। अभी हम इसकी प्रसंग, व्याख्या और विशेष को भी देख लेते हैं। प्रसंग में बताया गया प्रस्तुत काव्यांश कवि आलोक धनवा द्वारा लिखित काव्य संग्रह दुनिया रोज बनती है की कविता पतंग से लिया गया है। बच्चों का कोमल व लचीला होना तथा पतंग उड़ाते समय किसी बात का होश न रखना का कवि ने वर्णन किया है। व्याख्या में कहा गया है, कवि कहते हैं कि बच्चे जन्म के साथ ही अर्थात जब वे जन्म लेते हैं तभी से शरीर कोमल रुई के समान हल्का होता है। उनकी कोमलता का स्पर्श करने के लिए स्वयं पृथ्वी भी उनके व्याकुल पैरों के पास आती है। जब वे बेसुध होकर आसपास की स्थितियों को जाने बिना दौड़ते हैं तब उनके पैरों के स्पर्श से कठोर छतें भी कोमल बन जाती है। उनके भागते पैरों की आवाज से प्रतीत होता है कि चारों दिशाओं में मर्दंग की भांति मधुर संगीत निकल रही है। वे पतंग उड़ाते हुए झूलों की भांति पेग बढ़ते हैं, आगे पीछे होते हुए दौड़ते हैं, उड़ की डालियों की तरह लचीले प्रतीत होते हैं। झुकना, मुड़ना, दौड़ना, कूदना सारी प्रक्रियाएं वे शरीर के लचीलेपन के कारण ही कर पाते हैं। कवि बताते हैं कि पतंग उड़ाते समय बच्चे खतरनाक छतों के किनारों तक आ जाते हैं, जहां आकर ध्यान न किया जाए तो गिरने जैसी दुर्घटना का डर बना रहता है। यहाँ आने पर उन्हें उनके शरीर का रोमांचित शरीर का संगीत ही उन्हें बचाता है। विशेष में बताया गया है, कवि ने बच्चों की चेष्टाओं का सुंदर वर्णन किया है। मानवीकरण, अनुप्रास, उपमा, अलंकारों का प्रयोग तथा खड़ी बोली युक्त मिश्रित शब्दावली है। बिंबों का सहज प्रयोग द्रव्यत्व है। अभी हमारे सामने प्रस्तुत है पतंग कविता का आखिरी पद्य। अभी हम इसको भी देख लेते हैं। इसमें कहते हैं, अपने रंध्रों के सहारे पतंगों की धड़कतियां ऊंचाई उन्हें थाम लेती है, महज एक धागे के सहारे। पतंगों के साथ साथ वे भी उड़ रहे हैं। अगर वे कभी गिरते हैं छतों के खतरनाक किनारों से और बच जाते हैं तो और भी निडर होकर सुनहले सूरज के समान आते, पृथ्वी और भी तेज घूमती हुई आती है उनके बेचैन पैरों के पास। इनमें कवि कहता है कि पतंगों की धड़कती ऊंचाइयां उन्हें बच्चों को थाम लेती है, यानी कि बच्चों के मन को पतंगों की ऊंचाइयां खींच लेती है। और आगे बताया गया है, छतों के खतरनाक किनारों से जब वे गिरते हुए भी बच जाते हैं अर्थात उन्हें चोट नहीं लगती तो वे और बेसुध होकर दौड़ते हैं और धरती और तेजी से घूमती है और उनके बेचैन पैरों के पास आती है। अभी हम इसका प्रसंग, व्याख्या और विशेष भी देख लेते हैं। प्रसंग में बताया गया, प्रस्तुत काव्यांश कवि आलोक धनवा द्वारा लिखित काव्य संग्रह दुनिया रोज बनती है की कविता पतंग से लिया गया है। इसमें कवि ने पतंग उड़ाते समय बच्चों के सामने आने वाली छतों की खतरनाक स्थितियों को बताया है। व्याख्या, कवि बताता है कि पतंग उड़ाते समय बच्चों का ध्यान पतंगों की डोर, उसकी ऊंचाई और उड़ान पर ही रहता है। जिस प्रकार डोर के सहारे पतंग की ऊंचाई निर्भर रहती है, उसी धड़कती पतंग की ऊंचाई उनके बच्चों को भी संभाल लेती है। उन्हें देखकर लगता है कि वे अपने रंध्रों के सहारे के साथ साथ उड़ रहे हैं। कवि कहते हैं कि आकाश में अपनी उड़ती पतंगों को देखकर बच्चे अत्यधिक उत्साही हो जाते हैं, मानो अपने रंध्रों के सहारे वे भी उड़ रहे हैं। कभी कभार वे छतों के खतरनाक किनारों से गिर जाते हैं, परंतु अपने लचीले शरीर के कारण बच जाते हैं। बचने के कारण उनके मन का बचा खुचा भय समाप्त हो जाता है। फिर वे भय रहित होकर चमकते सूर्य के सामने फिर से आते हैं। उनकी गति और उत्साह और भी तेज हो जाते हैं। ऐसा लगता है मानो पृथ्वी और भी तेजी से घूमते हुए बच्चों के भागते हुए तेज कदमों के समीप स्वयं में आ रही है। विशेष में बताया गया है, बच्चे खतरों को झेल कर साहसी बनते हैं तथा दुगने मनोयोग से पुनः अपना कार्य शुरू कर देते हैं। इस भाव को प्रस्तुत किया है। मानवीकरण, अनुप्रास, उत्प्रेक्षा, अलंकारों का प्रयोग तथा मुक्त छंद की प्रस्तुति या भाषा में लक्षणाकारी व दृश्य बिंब प्रस्तुत किया गया है। तो दोस्तों, इस प्रकार हमने अपनी दूसरी कविता पतंग को पूरा कर लिया है।
अगर इस वीडियो में कोई गलती हुई है तो हमें माफ़ करें और मैं आगे से अच्छा करने का प्रयास करूंगा और हमें सपोर्ट करें ताकि हमारा मनोबल बढ़ सके और हम आपके लिए और अच्छी अच्छी वीडियोस ला सकें जिससे कि आपकी पढ़ाई में कोई बाधा उत्पन्न न हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।